नमस्कार बच्चों, गुड नाइट। जाने वाली गुड नाइट नहीं है। मैं आया हूँ वीडियो बनाने के लिए, तो शाम रात का वक्त है, तो वो आपके साथ जुड़ा हूँ, इसलिए मैं आपको गुड नाइट बोल रहा हूँ। ठीक है। और सभी कोई गुड नाइट का मतलब ये नहीं कि सोने जा रहा हूँ। बने रहिए हमारी वीडियो के साथ, देखते रहिए। आज मैं आपको कोई विशेष बात मैथ की बताने जा रहा हूँ, और वो मैथ की विशेष बात है लॉग और एंटी लॉग के मान निकालना। ठीक है। तो लॉग और एंटी लॉग के मान निकालने के लिए कुछ विशेष मान हमें ज्ञात होने चाहिए, और वो ज्ञात मान होने के बाद हम आगे की टेबलों को सॉल्व करेंगे, बिना टेबल की ज़रूरत के बाद भी। तो बिना टेबल की ज़रूरत के लिए हम कैसे लॉग की वैल्यू निकालेंगे। हालांकि पूरे लॉग की वैल्यू हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि लॉग के मान जो होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं और थोड़े समय में वेरी करते हैं, थोड़े समय में थोड़े थोड़े अंतराल में ही बदल जाते हैं। तो सारे मान जो हमें नहीं याद करने हैं, और सारे मान देखना भी हमें ज़रूरी होता है। तो लॉग टेबल देखना भी मुझे आना चाहिए। चलिए आज सिखाते हैं हम आपको लॉग के मान कैसे निकालेंगे और लॉग के मान लॉग टेबल में कैसे देखेंगे। देखिए यहाँ पर कि लॉग के मान के लिए हमारे पास कुछ लॉग के सूत्र होते हैं। तो क्या है हमारे पास? लॉग के सूत्र, 3 सूत्र हैं। मेनली हमारे पास 3 सूत्र हैं जो जनरली सभी क्लासों में फॉर्मेट होते हैं। पहला सूत्र है लॉग m इंटू एन। जब किसी लॉग की वैल्यू में m इंटू एन का गुणा हो, है ना, कोई वैल्यू ऐसी हो जिसमें गुणनफल में वैल्यू गुणा में वैल्यू हो, तो हमारे वैल्यू के लिए क्या लिखा जाता है? लॉग m प्लस लॉग n। ठीक, स्मॉल n है इसमें। चलो ठीक है, कैपिटल ले लो यहाँ पर। तो हमने क्या ले लिया? कैपिटल। पहला सूत्र हमारा हो गया। अगर किसी संख्या में गुणनफल हो रहा है, गुणा हो रहा है, तो वो दोनों संख्याएं लॉग जब लिखा जाएगा तो वो प्लस में लिखी जाती हैं। दूसरा हमारा एग्जाम्पल क्या है, तो सूत्र क्या है? लॉग m की पावर n। जब m की पावर n होगा तो हमारे पास क्या होगा? ये पावर में जो क्या होता है, पावर में घातांक होती है, बाहर आ जाती है, तो कैपिटल N लॉग m लिखा जाता है। तीसरा सूत्र हमारे पास क्या है? लॉग m ओवर n। यानी जब कोई संख्या भागफल में दी हो, भागांक में दी हो, यानी परिमेय संख्या में दी हो, तो हम क्या लिखते हैं? लॉग m माइनस लॉग n। इस तरीके से लिखा है तो इसको इसमें चेंज कर लेंगे, इस तरीके से लिखा है तो इसको इसमें चेंज कर लेंगे। ठीक है। आइए अब हम लिखते हैं लॉग के मान लिखना। लॉग के मान लिखना। ठीक है। सबसे पहले हम लॉग का मान लिखते हैं। हमने लॉग ले लिया 1। तो यहाँ लॉग का जो मान है वो कैसे लिखा जाएगा? सबसे पहले लॉग का जो मान है, वैल्यू है, वो अंक जो दिया है उस अंक में डिजिट देखते हैं। डिजिट कितना डिजिट? यहाँ जो संख्या लिखी है वो 1 डिजिट की है, और 1 डिजिट को लॉग में लिखने के लिए हम क्या करते हैं? उसमें से 1 माइनस करते हैं। तो डिजिट 1 ही है, 1 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? 0। तो लॉग 1 का मान कितना होता है? लॉग 1 का मान 0 होता है। इसी प्रकार क्या लिखेंगे हम? लॉग 100। लॉग 10 का मान किसका? लॉग 10 का मान। अब लॉग 10 में डिजिट कितनी है? डिजिट हैं 2, 0 और 1, 2 डिजिट हैं। अब जो पीछे का मान किया था, जो काम पीछे किया था वही यहाँ करेंगे। तो 2 डिजिट में से 1 डिजिट घटाएंगे, यानी 2 डिजिट हैं, और 2 डिजिट में से 1 डिजिट घटाते तो बची कितनी? 1। तो लॉग 10 का मान कितना होता है? 1। और लॉग 1 का मान कितना होता है? 0। अब हम इसके आगे के मान जो है वो इसी प्रकार निकालेंगे। हम आपको एक भी बता दें और कि अगर किसी संख्या के पीछे जितने 0 होते हैं वो 0 के मान ही क्या कहलाते हैं? लॉग की वैल्यू कहलाती है। किसी संख्या के पीछे जितने 0 होते हैं, 0 के मान, वो किसी संख्या नहीं है, एक संख्या के पीछे जितने भी 0 होते हैं वो 0 उसके क्या कहलाते हैं? लॉग के मान कहलाते हैं। लेकिन जब यही संख्या जो हमारी 2 के पीछे 0 लगे हों, 3 के पीछे 0 लगे हों, 4 के पीछे 0 लगे हों, 5 के पीछे 0 लगे हों, यानी
हज़ार के रूप में लिखी हो, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 5, 4, 6000, 7000, 8000 लिखी हो, तब हम क्या करते हैं, जितने जीरो होते हैं वो हम पूर्णांश में ला करके रख देते हैं। तो आपको ये बातें याद ही नहीं करनी है, समझनी भी नहीं है। पूर्णांश क्या होते हैं? पूर्णांश का मतलब है कि हमारे पास जो डिजिट लिखे हैं उन डिजिटों में से एक अंक घटा देंगे, बाकी का जो बचेगा वो हमारा पूर्णांश बचेगा। और जो बाकी के वैल्यू आती हैं अभी दशमलव में आएंगी वो अपूर्णांश आते हैं। दो तो होते हैं, पूर्णांश और अपूर्णांश, अभी आगे बताएंगे। इसके बाद क्या है, हमें लॉग, अब हमें 100 का मान लिखना है। तो हमने अभी आपको बताए थे कि यहाँ पर डिजिट हो गए 1, 2, 3 और 3 में से 1 घटाएंगे तो बचे 2। इसका मतलब है यहाँ दो जीरो है तो मान भी है क्या, 2। तो जितने जीरो की संख्या होती है वही हमारा क्या होता है, इसका मान होता है। ऐसे ही हम क्या लिखेंगे, लॉग 1000। तो 1000 का मान क्या लिखेंगे, हमारे पास 1, 2, 3 जीरो हैं, बस हमने 3 लिख दिया। ऐसे ही लिखेंगे लॉग 10,000। तो जीरो कितने, 1, 2, 3, 4, अर्थात इसका मान जो होगा वो कितना होगा, 4। ये अभी आपको बहुत बड़ा सिंपल सा सवाल लग रहा होगा, ये बहुत सिंपल ही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है। अभी जो ये चीज़ें लिखी हैं वो चीज़ें सब की सब क्या कहलाती हैं, पूर्णांश कहलाती हैं, पूर्णांश। और दशमलव के बाद जो मान लिखेंगे उन्हें कहते हैं अपूर्णांश। क्या कहेंगे उनको, अपूर्णांश। चलिए अब क्या करेंगे, इसी तरीके से इनके मान जो हैं वो आप क्या करेंगे, इसी प्रकार लिखेंगे। तो जो संख्याएं एक के फॉर्म में हैं, 10, 1, 10, 100, 1000, 2, 10,000, 1 लाख, इस तरीके से हैं, तो उनके जीरो, नंबर ऑफ जीरो इज इक्वल टू लॉग वैल्यू। नंबर ऑफ जीरो क्या कहलाएंगे, लॉग वैल्यू कहलाएंगे। लेकिन नंबर ऑफ जीरो सभी के लिए अप्लाई नहीं है। नंबर ऑफ जीरो जो है वो इसके लिए अप्लाई, आगे भी अप्लाई होंगे, लेकिन हम आगे अप्लाई करना नहीं चाहते क्योंकि आपको वो बात माइंड में सेट हो जाएगी और आप वही गलती करेंगे। तो वहाँ गलती बार बार न दोहराने के लिए हमें तो केवल ये है कि जितनी डिजिट हैं उन डिजिटों में से एक कम करके उनकी पूर्णांक संख्या लिख देंगे। तो आई होप ये बात समझ में आई होगी आपको। आगे हम क्या करेंगे, इसके आगे हम मान ले रहे हैं किसके, हमारे पास कुछ मान हमें लॉजिकली मान है वो हमें याद होने चाहिए। किस किस के, लॉग 2 का मान याद होना चाहिए। लॉग 2 का मान जो होता है वो होता है दशमलव के 30, 10। लॉग 3 का मान जो होता है वो होता है 0.4771। लास्ट वाले में वेरी नहीं होता है, कोई बात नहीं, यहाँ पर डिफरेंस भी हो सकता है, 0.4770 भी हो सकता है। लॉग 5 का मान आपको लॉग 4, अब लॉग 4 का मान लिखना है। तो लॉग 4 का मतलब होता है, हम यहाँ लॉग 4 के लिए क्या कर सकते हैं, इस वाले सूत्र का फॉर्मुलेट कर सकते हैं। इस वाले सूत्र का यहाँ क्या करेंगे, लॉग 4 का मतलब है 2 गुणा 2। तो लॉग 2 और लॉग 2 का मान हम जोड़ देंगे तो हमारा मान जो आ जाएगा वो आएगा 0.6020। लॉग 5 का मान जो है वो है 0.6991। 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। लॉग 6 का मान जो है वो हमारा क्या होता है, हम इस तरीके फॉर्मेट कर दे रहे हैं। अब आपको हम इसको लिख सकते हैं लॉग 3 गुणा 2, यानी कोई भी वैल्यू होती है लॉग की वो आपको 2 के और 3 के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेनी है। 2 के और 3 के फॉर्म में कन्वर्ट आ जाएगी तो आपको 2 और 3 के तो मान याद रखने पड़ेंगे और उन्हीं के आधार पर हम उन आगे लगे। जैसे मुझे लॉग 6 का मान नहीं मालूम है तो हमने क्या किया, लॉग 3 का और 2 में टर्म का चेंज कर लिया। तो हमारे पास क्या हो गया, लॉग 3 प्लस लॉग 2, अर्थात ये वाला फॉर्मूला हमारा लागू हो गया, फॉर्मूला नंबर 1। तो हमने क्या किया, लॉग 3 का मान रख लिया। लॉग 3 का होता है 4771 प्लस लॉग 2 का मान होता है 0.3010। जोड़ दिया हमने मान, तो कितना आया, यहाँ आया 1, 7 और 1 हो गए 8, यह हो गए 7 और ये 4, 3, 7 हो गए। तो दशमलव कितना हुआ, 0.7781। तो लॉग जो है वो 6 का मान हो गया 0.7781। इसके बाद आता है लॉग 7 का मान। तो लॉग 7 का मान जो है वो 2 और 3 के फॉर्म में नहीं टूट सकता, इसीलिए लॉग 7 का मान हमें याद करना पड़ेगा। और लॉग 7 का मान होता है 0.8451। उसके बाद हमें फिर मान याद नहीं करना है। आ गया लॉग 9 का मान, और लॉग 9 बराबर हम लिख सकते हैं लॉग, इसके 2 फॉर्म हो गए, है ना, लॉग है कि 3 की पावर 2, 3 तिया 9 हो गई। अब 3 की टॉप फॉर्म 2 हो गया तो हम क्या लिखेंगे, 2
log 3। अब 2 log 3 है तो 2 का 2 ही रहेगा, इंटू log 3 का मान हमारे पास कितना है 0.4771। कैलकुलेशन किया तो 2 दूनी 2 एकम 2, 7 दूनी 14 के 4, यहाँ से लगी 1, 7 दूनी 14 और 1 15 के 5, और ये हो गया 4 दूनी 8 और 1 9। यानी तो इस प्रकार हमारा log 9 का मान क्या आ गया, log 9 बराबर हमारा मान आ गया 0.9542, और log 10 का मान जो है वो हमारे पास फिर क्या हो जाता है 1। ठीक है, तो इस तरीके से हमें कौन कौन से मान याद करने हैं, एक तो मान हमें ये याद करना है, एक मान हमें ये याद करना है, इसको याद करना नहीं है, एक मान हमें ये याद करना है, इसको याद करना नहीं है, इसको याद करना, ये तो है ही वही, एक मान हमें ये याद करना है, बस। इसके बाद हमारे कोई भी मान हमें याद नहीं करने हैं, हम निकालेंगे आगे के जो मान होंगे वो हम क्या करेंगे, निकालेंगे। अब निकालने का तरीका क्या है वो देखिए आगे। निकालने का तरीका ये है, हमने पूछा log 10 का मान क्या है, तो log 10 का मान बता देंगे आप, क्योंकि log 10 में जितने जीरो होते हैं वो होते हैं मान, तो हमने ये लिख दिया log 10 का मान 1। हमने पूछा log 20 का मान बताओ, तो log 20 बराबर क्या निकालेंगे, log 20 बराबर हम वही देखेंगे जीरो कितने हैं और डिजिट कितने हैं। यहाँ डिजिट जो है वो 2 हैं, और 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 1 जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है पूर्णांश दशमलव। अब इसका मतलब है कि जीरो की कोई वैल्यू नहीं रही, जीरो की वैल्यू हमने यहाँ लिख ली, यानी जो जीरो का मान था वो हमने यहाँ लिख लिया। इसके बाद क्या है 1, इसके बाद क्या है 1 है ना, तो इसके बाद 2, तो 2 का यहाँ पर मान क्या है, 2 का मान ये है, तो यही मान हम रख देंगे 0.3010 है ना। अब देखिए यहाँ पर भी हमारा मान निकाल सकते थे, 10 का मान कैसे निकाले, देखिए यहाँ पर कितने हैं 2 डिजिट हैं, और 2 डिजिट में से 1 डिजिट हमने कम कर दी तो हमारा पूर्णांश बच गया कितना 1। अब लगाया हमने दशमलव, अब अपूर्णांश लिखेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया, जीरो हट गया, क्योंकि हमने जीरो का क्या बना लिया, पूर्णांश बना लिया। अब बचा हमारे पास कितना 1, और log 1 का मान क्या होता है 0, तो यहाँ पर क्या आएगा 0 0 0 0, क्योंकि log की जो वैल्यू होती हैं वो दशमलव के 4 अंकों तक लिखी जाती हैं, log की जो वैल्यू होती हैं वो दशमलव के 4 अंकों तक लिखी जाती हैं। तो हमारा क्या बच गया, ये हमने इस तरीके से मान लिख लिया। इसके बाद हमारे पास क्या लिखेंगे, log 30 का मान लिखेंगे, काम वही है, log 30 में भी डिजिट कितने हैं 2, तो 2 में से 1 कम किया तो बचेगा हमारा 1। अब 3 का मान रखेंगे, 30 का नहीं है, 30 के लिए हमने 0 का मान रख लिया, यानी 0 1 है तो हमने 1 रख लिया। पीछे भी मैंने बताया था कि जितने 0 होते हैं वो 0 यहाँ रख लेंगे, तो हमने क्या 2 में से 1 घटा करके 1 लिख लिया, अर्थात 0 का मान यहाँ रख लिया। बाकी बच्चे कितने 3, तो 3 का मान हमारे पास ये रहा, तो हमने लिखा 4771 ये हमारे पास हो गया 30 का मान। इसी प्रकार हम आगे के सारे मान अगर हमें ये याद रहेंगे तो हम आगे के 30 40 50 60 70 80 90 100 के निकाल लेंगे। ठीक है, आगे भी इसी प्रकार निकाल लेंगे, 200 का 300 का 400 का 500 का 600 का 700 का 800 का। चलिए हम इसमें एक और बता देते हैं। अब हमें चलना है log 200 का मान निकालना है, तो log 200 बराबर डिजिट कितने 3, अर्थात 0 कितने हैं, डिजिट कितने 3, 3 में से 1 घटाएंगे 2 बचा, और 0 भी हमारे पास 2 हैं तो हमारे पास 2 लिखेंगे, अर्थात इसका पूर्णांश कितना बचेगा 2। अपूर्णांश क्या रहेगा, अपूर्णांश का मतलब है दशमलव के बाद वाले अंक, तो अपूर्णांश हमारे पास क्या बचा 2, क्योंकि ये 0 तो हट गए। अब 2 log 2 का मान क्या होता है 3010, लो भैया हो गया। इसी प्रकार क्या करेंगे हम, अब जैसे आगे की ओर बढ़ाते चले जाएं, log हमने लिखा 2000 का मान, तो 2000 में 0 कितने 1 2 3, तो हमने यहाँ कर लिया 3। अगला अगर हम नहीं लेते तो हमारा जो बेस है वो तो हमने बना लिया ही है, बाकी की हमारी किताबों के अंदर क्या बताया गया है कि 1 2 3 4 डिजिट हैं, तो 4 डिजिट में से 1 कम कर देंगे तो वैल्यू बचेगी 3, वो हमने 3 यहाँ लिख दिए। इसके बाद इसका मतलब है 0 की संख्याएँ ख़त्म, 0 की संख्या ख़त्म, तो बचे कितने 2, और log 2 का मान होता है 3010। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इनके मान निकालेंगे। अगले हमारे पास क्या है, आगे हम क्या करेंगे, वैल्यू को चेंज करेंगे, वैल्यू को क्या करेंगे चेंज करेंगे, और चेंज करने पर हमारे मान जो है वो यहाँ से प्राप्त हो जाएंगे। देखिए आगे हमने क्या किया,
इस तरीके से हमने ये मान निकालने शुरू कर दिए। तो यहाँ इस फॉर्मेट के यानी 200, 300, 1000, 2000, 3000, 4000, 100, 200 इस तरीके से मान जो है हम 2, 3 के फॉर्मेट में हम वो मान निकाल लेंगे जिनके अंदर जीरो लिखा हो। अब कभी कभी क्या होता है, इनके अंदर जीरो नहीं लिखा होता है, जीरो नहीं लिखा होता है, तब उनके मान कैसे निकालते हैं तो देखिए आगे, क्योंकि इनकी ज़रूरत पड़ेगी हमारे, आपको ही बताना पड़ेगा। अब देखिए जिनके अंदर जीरो नहीं होता है, हमें लिखना है log 11 का मान। किसका लिखना है? log 11 का मान। तो log 11 के लिए भी आपको दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, पूर्णांश की और अपूर्णांश की। तो हमें इसमें पूर्णांश देखने हैं, तो पूर्णांश कैसे निकालते हैं? पूर्णांश हम निकालते हैं कि जो टोटल नंबर होती है उस नंबर में डिजिट कितने हैं, उस डिजिट में से एक कम कर देंगे। तो डिजिट हमारे पास हैं 2, तो 2 में से हम क्या करेंगे, एक कम कर देंगे, अर्थात मान बचेगा हमारे पास 1। अब ये हो गया हमारे पास पूर्णांश, यानी ये क्या हो गया हमारे पास पूर्णांश। और बाद में जो लिखे जाते हैं दशमलव के बाद में वो क्या होते हैं? अपूर्णांश। तो दशमलव से पहले पूर्णांश, दशमलव के बाद जो है वो अपूर्णांश है। ठीक, अब यहाँ इसके बाद हमें देखनी पड़ेगी टेबल। इसके बाद हमें क्या देखनी पड़ेगी? टेबल। तो टेबल में क्या होता है, हमने यहाँ कुछ टेबल का फॉर्मेट बना दिया है ना। टेबल का फॉर्मेट का इस तरीके से कुछ फॉर्मेट होता है। अब आपको टेबल की जरूरत पड़ेगी, ठीक। तो अब आपको टेबल का यूज करना है, ठीक है। यहां पर क्या लिखा होता है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक होती है। ये संख्या कैसी होती है? 9 तक। फिर यहाँ होते हैं मीन डिफरेंस, मीन डिफरेंस, और मीन डिफरेंस भी 1, 2, 3 एंड सो ऑन आगे की ओर होंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर संख्याएं लिखी रहती हैं, 11 से शुरू होती हैं। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 इनके खाने बने होंगे ऐसे, और इन खानों में इनके क्या लिखे होंगे? मान लिखे होंगे, ठीक है। तो 2 डिजिट तो हमारे पास दिए ही है 11, है ना। तो 11 के आगे 0 के नीचे वाले मान देखने हैं। तो 11 के आगे हमें क्या करेंगे? 0 के नीचे मान देखेंगे, और जो 0 के नीचे मान होगा वो हम अपूर्णांश में रख देंगे। तो हम इस तरीके से सारणी, क्योंकि हमारे पास सारणी नहीं है, तो सारणी से आप देखेंगे 0 के आगे, 11 के आगे और 0 के नीचे। तो यहाँ तरीके से हमारा मान 1 के बाद लिखा जाएगा। अगला देखिए, अब हमें मान लिखना है log 111 का। इसका कैसे लिखेंगे? बस अपना वही काम करना है। इसमें डिजिट कितने हैं? 3, और 3 में से 1 घटाएंगे तो मान बचेगा 2 दशमलव, ठीक है। अब हमें क्या करना है? हमें मान क्या देखना है? हमें 11 की सीध में 1 के नीचे मान देखना है। किसकी सीध में? 11 की सीध में 1 के नीचे। तो 11 की सीध ये रही, 1 के नीचे मान देखेंगे। तो 11 के नीचे 1 का मान जो भी होगा, यहाँ जो भी मान होगा वो हम यहाँ रख देंगे। तो हमारा मान कितना का हो गया? 111 का हो गया। अब हमें देखना है 1 log 103 का, 113 का कितना देखना है? log 113 का मान देखना है। तो काम वही करेंगे, 1, 2, 3 डिजिट हैं, तो 3 डिजिट में से 1 घटाया तो 2 बचे, 2 दशमलव। अब हमें 11 के आगे और 3 के नीचे, यानी 11 वाली लाइन में 3 के नीचे यहाँ वाला मान देखेंगे, 3 के नीचे। तो हमारे पास क्या होगा? जो भी मान होगा वो हम मान यहाँ रख लेंगे। 4 डिजिट का मान होता है log की टेबल में। इस तरीके से इकाई दहाई के संख्या में जो लिखे होंगे वो यहाँ पर हम करेंगे, यानी पीछे से ऐसे करके। इकाई की संख्या जो होगी वो हम यहाँ देखेंगे, और दहाई और सैकड़ा के जो मान होंगे वो हमारे ये दिए होंगे। तो 2 डिजिट log के पास से 2 डिजिट के मान यहाँ से, और अगर कोई मान नहीं है तो हमारे पास 0 का देखेंगे, 1 है तो 1 का देखेंगे, 2 है तो 2 का देखेंगे। जैसे हमारे पास 3 है तो हम मान कहाँ देख रहे हैं? यहाँ का देख रहे हैं। 4 होता तो यहाँ देखते, 5 होता तो यहाँ देखते, 6 होता तो यहाँ देखते, 7 होता तो यहाँ देखते।
इसी प्रकार अब आगे क्या करेंगे हम, आगे लिख रहे हैं log 1 1 2 3। इसका मान क्या होगा, इसका मान देखेंगे तो हमारे पास देखेंगे डिजिट कितने 1 2 3 4, 4 डिजिट हैं। तो 4 में से 1 घटाया, कितने बचे 3। यहाँ पर जीरो वाला सवाल नहीं है, जीरो वाला सवाल नहीं है। तो 11 के आगे 2 के नीचे मान देखेंगे, 11 के आगे और 2 के नीचे यहाँ वाला मान देखेंगे। हमारे पास ये 4 डिजिट आ गए, मान लिए हमारे पास कोई वैल्यू, क्योंकि हमारे पास टेबल नहीं है इसलिए हम मान लिखते नहीं हैं। 4 डिजिट आ गए। अभी हमारे पास डिजिट बचा एक लास्ट वाला, तो लास्ट वाले डिजिट के लिए यहाँ पर है मीन डिफरेंस। तो मीन डिफरेंस हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, प्लस मीन डिफरेंस पीछे से ऐड होगा तो मीन डिफरेंस, या मीन डिफरेंस को जोड़ देंगे। जो भी वैल्यू आएगी यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, वो हमारे पास होगा 3 जो भी मान आएंगे वो मान हम यहाँ पर नोट कर देंगे। और ये वो मान जो है वो होगा log 1123 का। तो इस तरीके से आई होप कि आपकी बात समझ में आई होगी। टेबल इस तरीके से देखी जाती है, ठीक है। यहाँ तक हमने आपको समझा दिया। कोई भी बात अगर लॉग की समझ में नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट करें, हम आपको आपकी समस्या का समाधान आपको प्रोवाइड कराएंगे। जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो में फिर देखेंगे आप आंकिक सवाल।